एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग के पिता, आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपके वचन के अनुसार आपकी उपस्थिति हमारे इस जूम परिवार में है। आपको धन्यवाद देते हैं। ये वो हम सब के लिए आपने आधुनिक समय में मंदिर ठहराया है। जिस तरह से प्रारंभिक कलीसिया में आपके प्रेरित, आपके चेले, आपके विश्वासी गण हर दिन मंदिर में जमा होते थे, एक दूसरे के साथ सहभागिता करते थे, एक दूसरे के लिए दुआएं करते थे, एक दूसरे को प्रोत्साहन देते थे। और उसी तरह से प्रभु हम इस परिवार में जुड़ते हैं। सब कुछ जो आज इस संदेश के द्वारा आप हमें दिया चाहते हैं, हम आपके हाथों में देते हैं। ये सेवक किसी भी तरह से सक्षम नहीं है, केवल आपके आत्मा की उपस्थिति ही आज की बातों में से कुछ बातें जहन में हमारे उतार सकती है। सो हम चाहते प्रभु हमें से हर एक इस वचन को बड़े ध्यान और गौर से सुनने और समझने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हालांकि ठंड का समय है, लेकिन आप हमारी सहायता करें कि हम कॉपी पेन लेकर बैठें, अपनी बाइबल लेकर बैठें और हम नोट्स बना सके, ताकि हमारे दिमाग में वो रहे और उस पर हम ध्यान मनन करें और योजना बनाकर उसे अपने जीवन में लागू कर सकें। आप जानते प्रभु, आज का संदेश खास तौर से हमारी उस टीम के लिए है जो 6 बजे के बाद अगुवाई करती है, स्वास्थ्य कार्यक्रम में अगुवाई करती है। प्रभु, आज का संदेश विशेष तौर से उनके लिए है। उनको एक आउटलाइन देता है कि आगे की मिनिस्ट्री को किस तरह से बढ़ाना है, कौन कौन सी चीजों पर बल देना है, ताकि ये मिनिस्ट्री जो है कर्ज मुक्त, मर्ज मुक्त की जो सेवा है प्रभु, वो दुनिया के आखिरी सिरे तक पहुंचे, लोग स्वस्थ हों, संपन्न हों और प्रभु की आमद के लिए तैयार हो सकें। ये अनुग्रह आपने हम पर किया, धन्यवाद। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सेहत के लिए मेरा सपना। प्रियो, सपना ही है जो इंसान को गति देता है, इंसान को राह दिखाता है। और जिसके पास सपने नहीं होते हैं, उसके पास जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता है। कुछ हफ्ते पहले हमने सीखा था कि हमारी जिंदगी का जो उद्देश्य है, मकसद हम कैसे हासिल करें। और जब मकसद ये प्रकट हो गया है कि हम कर्ज और मर्ज मुक्ति आंदोलन का हिस्सा बनेंगे और उन तमाम तक इसे लेकर जाएंगे जो हमारे संपर्क में आते हैं। भाई मनंदन ने रात में देर तक बैठकर इस पावर पॉइंट को तैयार किया है। ऐसे भाई का हमारे बीच में होना आशीष का कारण है, और हमारी दुआ है कि मेरी टीम के एक एक जन को परमेश्वर पिता दोगुनी आशीष दे। तो हमने ये पहली बात दिमाग उतार लेनी है कि कर्ज मर्ज मुक्ति आंदोलन बाइबल वचन के अनुसार है। ये किसी दुनिया में बाहर से ये नहीं लाया गया है। तो सबसे पहले हम कुछ बाइबल पदों को देखेंगे, और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। तीसरा यूहन्ना, और इसका एक ही अध्याय है, और उसका दूसरे पद में लिखा है, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, सब वैसे ही सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यहाँ पर यूहन्ना अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे हम आत्मिक उन्नति करते हैं, वैसे ही सब बातों में उन्नति करें, सब बातों में, और भले चंगे रहें। तो आप देख सकते हैं ये परमेश्वर की योजना है कि हम भले चंगे रहें। फिर तो काम 4 अध्याय 34 पद हम पढ़ें, वहां लिखा है, और उनमें कोई भी दरिद्र ना था। ये आरंभ की कलीसिया थी, जो बड़े सताव के समय लोग अलग अलग समूह से, अलग अलग जगहों से निकल कर आए थे, और उनमें ज्यादातर लोग
ऐसे थे जिनको घर वालों ने त्याग दिया था, बड़े सताव से होकर गुजरे थे। आप अधिक जानना चाहते हैं तो इब्रानियों 10-11 अध्याय को पढ़िएगा, तो आप पाएंगे कलीसिया कितने संकट, कितने सताव से होकर गुजरी थी। लेकिन लिखा है उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था, उनमें कोई भी कंगाल नहीं, है ना। तो ये आप देख सकते हैं। व्यवस्था 15 की 4 में लिखा है तेरे बीच कोई दरिद्र ना होगा। आप देखिए व्यवस्था एक जगह ये भी लिखा है कि कंगाल तुम्हारे बीच में हमेशा पाए जाएंगे, तुम्हारे बीच में कंगाल पाए जाएंगे। इसका मतलब ये वे लोग होंगे कंगाल जो मसीह नहीं होंगे, बाहरी लोग, गैर विश्वासी लोग होंगे। लेकिन जो यहूदी हैं, जो परमेश्वर के जन हैं, वचन कहता है उनमें कोई भी दरिद्र, कोई भी कंगाल नहीं होगा। अभी आप देखिए वैसे 105 की 37 में लिखा है जब परमेश्वर ने इसराइल को मिस्र से निकाला तब क्या लिखा है, तब वह अपने गोत्रियों को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई भी निर्बल ना था, उनमें से कोई भी कमजोर अपाहिज नहीं था, है ना। कितनी बड़ी बात। प्रकाशित वाक्य के 22 की 2-3 में देखिए क्या लिखा अंतिम समय की पुस्तक में, और नदी के इस पार और उस पार जीवन का एक पेड़ था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था, और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। और फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। हमें सीखा है कर्ज और मर्ज दोनों श्राप है और ये स्वर्गीय राज्य में नहीं पाए जाएंगे। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। इशाया 33 की 24 में अगर हम पढ़ें तो लिखा कोई निवासी ना कहेगा मैं रोगी हूं, और जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। ना वहां कोई रोगी होगा, ना कोई पापी होगा। बाइबल साफ साफ बताती है कि कर्ज और मर्ज दोनों श्राप हैं, पाप का परिणाम है। बहुत कम लोग हैं जो कर्ज और मर्ज को श्राप समझते हैं। वो एक नॉर्मल आम बात समझते हैं, कोई बात नहीं, बीमार हो गए डॉक्टर साहब से दवाई ले, एक डॉक्टर की दवाई ने काम नहीं किया तो दूसरे वाले से ले लेते हैं, और वो दवाई काम नहीं की तो तीसरे वाले से ले लेंगे, और इस तरह से हम दवाइयों सारे चलते रहेंगे। ये सोच रहता है। आरंभिक कलीसिया में ना तो कोई रोगी था और ना ही दरिद्र था, ये समझने की बात है। प्रभु यीशु मसीह की जब उपस्थिति उनके बीच में थी, जब वो 40 दिन तक वहां थे, जो भी कलीसिया थी उनमें कोई भी रोगी नहीं था। कैसे? वे लोग नियमों का पालन करते थे। ये सेहत और संपन्नता किसी जादू मंत्र से नहीं आती है, ये कुछ सिद्धांतों के पालन करने का परिणाम। और इसमें पहला सिद्धांत ये है, वो है लॉ ऑफ सर्कुलेशन, संचार का नियम, प्रवाह का नियम। संचार का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे शरीर में रुका हुआ रक्त और घर में रुकी हुई दौलत कर्ज और मर्ज का कारण बन, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना बढ़िया खाना खाते हैं, एकदम आप साफ आदन की डाइट लीजिए, बढ़िया से बढ़िया खाना खाइए, लेकिन अगर आपका रक्त संचार नहीं होता, अर्थात जो बॉडी में खून बनता है वो शरीर के एक एक अंग में दौड़ नहीं लगाता, वहां जाता नहीं है, तब क्या हो जाएंगे? आप रोगी हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। उसी तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितना पैसा कमाया, पोटली बनाकर या किसी में आप रख दीजिए, बैंक में आजकल जमा कर दीजिए आप, सॉरी, वो पैसा आपको अमीर नहीं,
आज मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कभी मैंने कहा था कि बचत करना चाहिए, लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ, बचत करने से कोई भी संपन्न नहीं होता। उस पैसे को, उस धन को सर्कुलेट करने से, उसको संचार करने से, उसको गतिमान करने से वो दौलत बढ़ती है। जैसे रक्त के संचार करने से हमारे शरीर के सब अंगों को पोषण मिलता है, क्योंकि खून में ही सारी जो भी वस्तुएं हमारे शरीर को चाहिए वो होती हैं। विटामिन, प्रोटीन और हीलिंग पावर, वो रक्त जहां जहां भी जाता है उन अंगों को छंगाई मिलती है। और जिन अंगों में रक्त जाना बंद कर हो जाता है, वहां सेंसेशन खत्म हो जाता है, और फिर वो अंग या तो सूख जाते हैं या फिर वो कोड़ की तरह कट कर गिर जाते हैं। उसी तरह से जिन्होंने ये सोचा कि मैं कमाऊंगा और मैं छुपा के रख लूंगा, एक ना एक दिन समस्या आती है और वो धन चला जाता है। तो कैसे करते हैं इसको? शरीर में रक्त का संचार कैसे होता है, अब आप गौर करिए यहाँ पर। शरीर में रक्त के संचार के लिए व्यायाम जरूरी है। जैसे बागे अदन में आदम और हवा को काम दिया गया कि वो अदन की वाटिका में काम करे, परिश्रम करे, हाथ पैरों को हिलाने डुलाने का काम करे, इनको इस्तेमाल करे, और धन के लिए लेन देन कर। धन को क्या करना? लेन देन। मत्ती 25 अध्याय अगर आप 14 से 18 पढ़ेंगे, यहाँ पर तोड़े दिए जाने का की कहानी है, दृष्टांत है कि एक अमीर आदमी ने अपनी संपत्ति अपने दासों को दी। एक व्यक्ति को प्रभु ने 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 दिए और तीसरे को 1 दिया, है ना। एक एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब वो अमीर आदमी परदेश चला। तब जिसको 5 तोड़े मिले उसने तुरंत, क्या लिखा? तुरंत उसी समय जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। वो 5 तोड़े अगर वो ले जाकर अपनी अलमारी में रख देता, या बैंक में रख देता, या जमीन में गाड़ देता, या तिजोरी में रख देता, तो वो 5 तोड़े बढ़ने वाले नहीं। टीम बहुत गौर से सुनिए। उनसे जाकर उसको लेन देन करना, व्यापार करना था, उनका इस्तेमाल करना। इसी रीति से जिसको 2 तोड़े मिले उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छुपा दिए। फर्क क्या है पहले 2 दासों में और तीसरे दास में? तीसरा दास जो है, उस तोड़े से, उस वरदान से, उस पैसे से वो लेन देन नहीं करता है, उसको एक जगह रोक देता है। और आप जानते हैं कि जिन्होंने लेन देन किया उनको लाभ मिला। जब प्रभु ने उनसे हिसाब किताब लिया, तो जिसने 5 तोड़े और कमाए थे, तो प्रभु ने कहा, स्वामी ने कहा, धन्य है तू विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में वफादार रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, और क्या कर तू 10 शहरों के ऊपर राज्य कर, है ना। इसी तरह से जिसने 2 और कमाए उससे बोला, लेकिन जिसने थोड़ा नहीं कमाया, जिसने कुछ ज्यादा नहीं बढ़ाया, और थोड़ा लेकर आया, प्रभु ये आपका थोड़ा है, आपने मुझे दिया, मैंने इसको छुपा कर रख दिया, ये अपना ले। तो आप जानते हैं उसको दंड मिला। यहाँ पर एक विचार है, इसको परखा गया है। ये जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, राहुल गांधी के मैसेज में 1-2 बार इसका जिक्र किया गया। तो ये लोग क्या करते हैं, ये पैसा देते हैं लोगों को। कैसे पैसा देते हैं? कोई काम उनको देते हैं। जैसे मान लिया एक कंपनी है जो क्या करती है, खाने पीने की वस्तुएं बना, मतलब आटा, दाल, चावल, साग सब्जी, इन तमाम चीजों को मुहैया कराती है। अब जो लोग
उनकी कंपनी में काम करते हैं, जब उनको वेतन मिलता है तो जाकर क्या करते हैं, उन चीजों को वो खरीदते हैं। जो उस कंपनी में बनी है उन चीजों को वो खरीदते हैं, तो जो पैसा उनको दिया गया था वो कंपनी में वापस आता है। बड़े बड़े व्यापारी इस बात को जानते हैं कि उनका पैसा कई गुना बढ़कर उनके पास लौट आता है। 6 महीने में जितना पैसा आपने दिया है वो वापस आ जाता है। ये नियम है, परमेश्वर की योजना है कि आप स्वस्थ रहें। तीसरा योना पद 2 में हमने पढ़ा था, जैसे तेरी आत्मा उन्नति कर रही है। अब पहले ये जरूरी है कि हमारा आत्मिक विकास। जो लोग शरीर से दुर्बल और कमजोर होते हैं, ये बहुत संभव है इस वचन के अनुसार वो आत्मिक रूप से कमजोर, क्योंकि लिखा जैसे तेरी आत्मा उन्नति कर रही वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। उन्नति की शुरुआत कहाँ से होती है? आत्मा की उन्नति से, आत्मिक जीवन में उन्नति। तो कौन कौन सी बातों में उन्नति करनी है? शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, तीन चीजों को ही अभी हम देंगे। चौथी भावनात्मक भी है, लेकिन आने वाले समय में उसका कभी जिक्र करेंगे। अभी तो ये शारीरिक, मानसिक और आत्मिक की बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगी, लेकिन टीम को समझ में आएगी, और टीम जो है इसको आप सबको बताएगी जब वो अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो बीमारी क्यों आती है? आइए हम यहाँ पर छोटे से 2-4 कारणों को देख लेते हैं। सबसे पहली बात है, बीमारी आती है इम्यून सिस्टम कमजोर होने से, सुरक्षा तंत्र कमजोर होने से। बीमारी इसलिए नहीं आती है कि बाहर वायरस है, बाहर ठंडा है, या बाहर गंदगी कीटाणु है। ना ना ना, वो तो है ही है, सब जगह है। लेकिन ये हमला उसी के ऊपर करते हैं जो कमजोर होता है, दुर्बल होता है, जिनका सुरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। इम्यून सिस्टम ये हमारे शरीर का सुरक्षा तंत्र होता है। अर्थात हमारे शरीर में तमाम मिनरल्स हो, तमाम विटामिन्स और प्रोटीन्स हो, हमारा बढ़िया रक्त, अच्छा खून बने और पूरे शरीर में दौड़े, और काफी व्हाइट ब्लड सेल्स हो, श्वेत रक्त कणिकाएं हो, और पूरा खून पूरी तरह से बढ़िया हो पूरे शरीर में अगर दौड़ेगा, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ताकतवर होगा। फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहीं से निकलें, कुछ जगह से निकलें, और आप उस जगह से, उस बीमारी से बच जाएंगे। दूसरा होता है पुराना दबाव, लगातार चिंता करना, लगातार गुस्सा करना, अपमान, बदले की भावना, बदला लेने की भावना। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनसे आपको टेंशन रहता है पुराने समय से लगातार। देखिए, टेंशन थोड़ी देर का बहुत अच्छा होता है, मैं पढ़ रहा था, लेकिन लगातार टेंशन बने रहने से हमारा सुरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नकारात्मक सोच से हमारा रक्त संचार सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। जब आप भय और चिंता करते हैं तो आपका रक्त संचार रुक जाता है, लेकिन जब आप आनंद के गीत गाते हैं ना, अभी बिटिया गीत गा रही थी, जब इस तरह के आप गीत गाते हैं तो आपका रक्त संचार बढ़ जाता है ना। तो ये चीज समझने। दूसरी वजह जिस वजह से बीमारियां होती, नींद पूरी ना होना। अगर नींद पूरी नहीं होगी तब भी क्या हो जाता है, हमारा सुरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है ना। खून की कमी, उन चीजों को खाना जिनसे खून नहीं बनता। आजकल अगर किसी के अंदर खून की कमी है तो उसकी वजह यह है, वे लोग उन चीजों को खा रहे हैं जिनसे खून नहीं बनता। अब जैसे आजकल की नमकीन है, कुरकुरे हैं, समोसे हैं, वो तमाम रिफाइंड चीजों से बनी हुई चीजें हैं जिनको हम फास्ट फूड कहते हैं। और इनसे खून नहीं बनता शरीर, इनसे पेट तो भर जाएगा लेकिन इनसे कोई ऊर्जा नहीं मिलती। जो मैदा है, चीनी है, इसमें कुछ है नहीं जो आपको खून बनाए।
अगली बात है भोजन की कमी। अब किसी को कोई बहुत गरीब है, उसको खाना ही नहीं मिलता 2 दिन 3 दिन तक, तब भी समस्या हो सकती है। हवा धूप पानी अगर ना मिले, शरीर को अगर शुद्ध वायु ना मिले, हमारे फेफड़ों में ना जाए, शरीर पर धूप ना लगे, पर्याप्त मात्रा में जल ना मिले, तब भी हम बीमार हो सकते हैं। आखिरी बात, मित्रों का ना होना, अकेलापन बीमारी का कारण हो सकता है। जिसके मित्र होते हैं वो बड़े स्वस्थ रहते हैं ना। तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम संचार सुनिश्चित करें। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना बढ़िया खाना खा रहे हैं, आप शाकाहारी हैं, बहुत अच्छी बात है। बाइबल कहती है कि हमको शाकाहारी होना चाहिए अंतिम रूप में। लेकिन कुछ लोग ऐसी परिस्थितियों में होते हैं, कुछ लोग के ऐसे हालात होते हैं जहां उनको शायद शाकाहारी भोजन तीनों समय उपलब्ध नहीं हो सकता है। ऐसे स्थिति में मान लिया अगर कोई मांसाहारी भी है, तो केवल मांसाहारी होने या शाकाहारी होने से उसकी सेहत बरकरार नहीं रहेगी। उसकी सेहत को बरकरार करेगा रक्त का संचार। रक्त का संचार। अब हम आगे कल्पना कर रहे हैं, हमारे बीच में होंगे हेल्थ लीडर्स और वेल्थ लीडर्स चाहिए। बहुत से हेल्थ लीडर्स व्यायाम को नजरअंदाज करते हैं, आप न करें। बहुत से लोग हैं जो सेहत का संदेश दे रहे हैं, दुनिया में बहुत से मेडिकल मिशनरी हैं और सेमिनार्स करते हैं, लेकिन वो व्यायाम के ऊपर जोर नहीं। व्यायाम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पौलुस कहते हैं, जो काम ना करे वो खाना ना, क्योंकि खाना पचेगा ही नहीं जब आप काम नहीं करेंगे। एक अमीर का भोजन व्यायाम के बिना उसे बीमार कर सकता है। मतलब आप बढ़िया से बढ़िया चीजें खाइए आप, लेकिन अगर आप व्यायाम नहीं करते हैं तो बीमार। बाइबल बताती है रक्त में ही जीवन है, और इसीलिए कहा है कि रक्त नहीं खाना, उसमें जीवन है। और रक्त जिन अंगों में जाता है, जिन अंगों में नहीं जाता उनका संचार रुक जाता, वो अंग सूख जाते हैं, मर जाते हैं। अधिकतम पैदल चलने की कोशिश करें, सुबह और शाम को व्यायाम जरूर करें। यदि आपके शरीर में दर्द है और कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग आपका काम नहीं कर रहा है, तो टहलने निकल जाए। जब मैं नहा रहा होता हूँ उस समय, या फिर जब मैं वॉक के लिए जाता हूँ उस समय, मुझे एक से एक बढ़िया विचार मिलते हैं। कल एक बहुत ही आलीशान विचार मिला, आज मैं उसको लिखूंगा और आने वाले समय में उसको प्रचार करूंगा। और मैं कह रहा कि इतनी गहरी सच्चाई अब तक मेरी निगाहों के सामने क्यों नहीं आई। तो रक्त संचार होता है जब हम टहलते हैं, जब हम काम करते हैं, और फिर हमारा दिमाग काम करने लग सकता है। हम क्या कर सकते हैं? 3 कामों पर ध्यान दें। एक तो हम कर सकते हैं सफाई। गंदगी इंसान के तन मन और जीवन को खराब करती है। नशा गरीबी और गंदगी बीमारी को लाता है। हम कलाली अमरोहा में थे, तो हमारा छोटा सा स्कूल था, वहाँ मैडम पढ़ाती थी और मैं वहाँ का पादरी था। तो वहाँ के बच्चों को हमने सिखाया था, नशा गरीबी और गंदगी बीमारी को लाता है। तो गंदगी को पैदा करने वाली नशा है, और ये क्या कर सकता है? गंदगी पैदा करता है। हमारे चारों तरफ चीजों का गंदा होना, ये भी बीमारी कारण होता है। हर दिन पेट साफ ना होना, पेट को भी साफ होना है, ऊपर से माल, लेकिन अंदर पेट साफ नहीं होता। कई बार 2-2 दिन 3-3 दिन तक लोगों का पेट साफ होता है। शरीर में विषाणु जो होते हैं, जो खाना पचने के बाद जो होते हैं, उनको बाहर ना निकलना। और हम क्या कर सकते हैं? तन की गंदगी के लिए जल उपवास किया जाता है। आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं ना। 72 घंटे तक केवल शुद्ध जल का ही सेवन करें। ये जो जल का उपवास है, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो आपका पाचन रुक जाता है, क्योंकि आप कुछ खा नहीं रहे, तो पाचन में शक्ति खर्च नहीं होती है। तो वो शक्ति निष्कासन में 2 काम होते हैं, एक तो डाइजेशन होता है, एक होता है एलिमिनेशन, निष्कासन, शरीर से गंदगी का बाहर निकलना। तो जब पाचन रुक जाता है तो निष्कासन शुरू होता है।
और आप पर्याप्त मात्रा में आप पानी पीते हैं, तो क्या होता है, शरीर से सारे जो भी डेड सेल्स हैं, मरी हुई कोशिकाएं हैं, और जो भी गंदगी है, वैज्ञानिक आदमी इसको बहुत अच्छे से बता सकता है, तो वो क्या करते हैं, हमारे पसीने के द्वारा, हमारे पेशाब के द्वारा वो शरीर से निकलती हैं। फिर अगले 72 घंटे हम फल उपवास करते हैं। फल उपवास करते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है, पाचन आराम से होता है। फल एक ऐसी चीज है, आराम से उसका पाचन हो जाता है, उसमें अधिकतम विटामिन प्रोटीन्स हमको मिल जाते हैं, उसमें फाइबर रेशा होता है, तो वो भी क्या करता है, हमारे शरीर से गंदगी को निकालता है। फिर 72 घंटे हम धीरे धीरे सामान्य भोजन पर वापस आते हैं, और ये टीम हमारी बहुत अच्छे से आपको बताती है ना। मैंने यहाँ पर शब्द दिया जूम दरबार। दरबार मैं कल काफी सोच रहा था, आप लोग विचार करिए, मुझे लग रहा है जैसे जूम परिवार, वैसे ही जूम दरबार भी आप इसको कह सकते हैं। जूम का दरबार है, सारे लोग आते हैं, अपनी अपनी व्यथा कहते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ की जाती है, एक दूसरे को परामर्श देते हैं, और इसे आप जूम दरबार का नाम भी दे सकते हैं अगर आपको पसंद हो। तो 216 घंटे जब आप उपवास करेंगे, तो आपका शरीर क्या होता है, हल्का हो जाता है। इतना मेरा शरीर हल्का हो गया, पता है, शरीर से सारी गंदगी बाहर, मन भी हल्का हो जाता है, और आपके शरीर से बीमारियां चली जाती हैं। 3 चीजें होती हैं, तन हल्का होता है, तन में से गंदगी बाहर निकल गई, हल्का हो गया, बड़ा उपवास के बाद आदमी बड़ा हल्का महसूस करता है, मन भी हल्का होता है, टेंशन दूर चला जाता है, और बीमारियां निकल जाती हैं। जल फल और सामान्य भोजन का उपवास के अलावा आप और क्या कर सकते हैं, जल फल सामान्य भोजन का उपवास तो करते हैं, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी उम्र 40 साल हो चुकी है, तो आप उनको ये बताएं, जिन लोग की 40 साल से उम्र ज्यादा है, कि वो प्रतिदिन 16 घंटे का उपवास रख सकते हैं। मान लिया जल उपवास उनसे होता नहीं, फल उपवास उनसे होता नहीं, तो क्या करें, 16 घंटे का उपवास, अर्थात 24 घंटे होते, तो जो खाना है वो 8 घंटे के बीच में, 8 घंटे के बीच में आप 2 बार का भोजन कर सकते हैं। बाकी 16 घंटे पानी के अलावा कुछ भी ना ले। तब क्या होता है, उस 16 घंटे में भी आपका पाचन और निष्कासन हो जाता है, और बहुत सी बीमारियों से रिहाई मिल जाती है। अगली बात ये कर सकते हैं कि रात को ना, यदि रात को कहीं दावत है, मान लिया, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ, कहीं दावत है, आपका भोजन कहीं बुलाया है, शादी है, बारात है, तो क्या करें, उस दिन दोपहर को ना खाएं। रात को खाना है तो दोपहर को ना खाएं। अगर दोपहर को भी पेट भर के खाएंगे और रात को भी खाएंगे, तो मुश्किल हो जाएगी। अर्थात 16 घंटे का उपवास जरूर करें। 16 घंटे का अगर उपवास नहीं कर सकते, तो शाम को केवल फल ही खाएं। अब कुछ लोग कहते नहीं साहब, हमसे 16 घंटे भी नहीं रहा जाएगा, तो ठीक है, आपने ब्रेकफास्ट किया, आपने लंच किया, लेकिन शाम को फल ही खाइए। और 16 घंटे का उपवास, जल फल उपवास के बाद भी आप बीमार हो सकते हैं। इसके बाद भी आप बीमार हो सकते हैं, ऐसा नहीं है आपने उपवास कर लिया तो आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि कुछ और चीजें हैं। जो आप भोजन कर रहे हैं उसके उसमें 50% कच्चा भोजन होना चाहिए। कच्चा भोजन, बिना पका हुआ, सब्जियां हैं, फल हैं, सलाद है, वो सब चीजें जो आप बिना पकाए खा सकते हैं, या फिर अगर उनको हल्की सी भाप देकर आप खा सकते हैं, तो वो आपको क्या करेंगे, फाइबर प्रदान करेंगे। और फाइबर रेशा जो है वो बहुत जरूरी है। आपने बढ़िया खाना खाया लेकिन उसमें रेशा नहीं है, तो आपके शरीर से वो जो गंदगी है वो निकलेगी नहीं। कच्ची सब्जी, सलाद, फल आपके शरीर को एंजाइम और फाइबर देते हैं। ये 2 शब्द याद रखें, एंजाइम और फाइबर, ये दोनों बहुत ही जरूरी हैं, और ये केवल उन्हीं चीजों में पाए जाते हैं जिनको आंच नहीं दिखाई जाती है, जिनको पकाया नहीं जाता है ना। तो ये चीज है, ये जरूरी है।
शरीर की सेहत के लिए आप 3 काम कर सकते हैं। पहला, 3 ही काम करने, एक पोषण करना है, दूसरा सर्कुलेशन करना है, और तीसरी सफाई करनी है। मतलब भोजन देना है, व्यायाम करना है और सफाई करनी है ना। बस 3 ही काम करने हैं। तो शरीर के लिए क्या, पोषण के लिए क्या करें, उन्हीं चीजों को खाएं जिनको परमेश्वर ने खाने के लिए बनाया। उतना ही खाएं जितना पचा सकते, ये बहुत जरूरी है। आ, खाना ज्यादा खाने से हमारी सेहत नहीं बनती, उस खाने से सेहत बनती है जिसको हम पचा सकते हैं, है ना। मेरे बच्चे बड़े इस मामले में बड़े सावधान हैं। और मेरा बेटा तो ऐसा, एक निवाला, मेरी बेटी जैसी एक निवाला भी वो ज्यादा नहीं खाते। कभी खाते थे लेकिन आज बड़े मैच्योर होकर खा पा रहे। और मैं सोचता हूँ कि अरे थोड़ा सा रह गया, खाना खराब होगा, तो मैं कई बार उसको खा लेता हूँ। परंतु यहाँ पर सीखने की बात है, जो खाना हम पचाते हैं वही हमारे काम का है। खाया हुआ हर एक खाना हमारे काम नहीं आता है। जो खाना पचता नहीं है वो आपको बीमार कर देता है। समय पर खाएं खाना, प्रेम शांतिपूर्ण वातावरण में खाएं। खाने को टेंशन में, थकावट में, गुस्से में, डर में, बदले की भावना में बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। खाना हड़बड़ाहट में नहीं खाना चाहिए। ये हम में से बहुत लोगों को इसमें परिवर्तन करने की जरूरत है। मुझे भी इसको परिवर्तन करने की जरूरत है। कहा तो ये गया है कि अगर समय कम है तो थोड़ा सा खाकर उठ जाए। लेकिन कई बार क्या होता है, समय कम होता है लेकिन अब पूरा खाना खाते हैं और फटाफट उसको खा लेते हैं। दूसरी बात क्या करना है, व्यायाम करना है। शरीर की सेहत के लिए दूसरी जरूरी चीज है व्यायाम। व्यायाम से ही शरीर की मांसपेशियां विकसित होती हैं। इनको स्ट्रेच जब आप करते हैं, हाथ पैर जब चलते हैं, तभी हम बढ़ते हैं। अगर एक बच्चा जिंदगी भर पैदा होने के बाद ही अगर वो पलंग पर ही रहे तो विकसित नहीं होगा, वो मजबूत नहीं होगा वो। तो व्यायाम से ही जीवन देने वाला रक्त पूरे शरीर में संचार करता है। व्यायाम से ही हमारा पाचन ठीक होता है। व्यायाम से ही शरीर से विषाणु बैक्टीरिया बाहर निकलते हैं। भोजन जैसा मिले वैसा खा सकते हैं, या लिखा कहा सकते हैं, तो गलती हुई है मेरे से। जो भी मिले हम खा सकते, मान लिया कोई भी नहीं, जो है आपने अगर खा लिया है तो याद रखें, व्यायाम बहुत जरूरी है। व्यायाम बहुत जरूरी है। व्यायाम के बिना, और बहुत से लोग जो है व्यायाम पर गौर नहीं करते, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी टीम जो है, हमारी टीम इस पर ध्यान देगी। व्यायाम खुद भी करें और लोगों को भी सलाह दें कि व्यायाम जरूर करें, तभी रक्त का संचार होगा। तीसरी चीज है सफाई। तो जल स्नान करने से तन की सफाई होती है। जल को सही समय पर पीने से भी तन के भीतर की सफाई होती है। जल उपवास करने से शरीर की बीमारियां बाहर निकल जाती हैं। उपवास के दौरान शरीर को पाचन का काम नहीं करना पड़ता, इसलिए निष्कासन का काम आसानी से हो जाता है। स्नान के अलावा अलावा भी आपको समय समय पर अपने शरीर की सफाई करते रहना चाहिए। तो सफाई के लिए जल का बात करें, शरीर को धोना भी है, बाहर से भी अंदर से भी, और पीना है पानी को। तो इससे क्या होती है, सफाई। तन के बाद मन की सफाई, व्यायाम और मन का पोषण भी उतना ही जरूरी है। अब तन के बाद मन, बहुत से लोग मन के बारे में कुछ नहीं कर रहे, लेकिन यह समझने वाली बात है। आप कितने उपवास कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अगर आपके मन का पोषण, मन का व्यायाम और मन की सफाई नहीं हो रही है, तो भी आप बीमार बने रहेंगे, बीमार बने रहेंगे। हमारे जूम परिवार में कुछ लोग आते हैं, उनके लिए दुआएं होती हैं। और जब मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ने बताया कि वो जल उपवास, फल उपवास सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनका मन बीमार है, और इसलिए ऐसे लोगों को चंगा होने में बड़ा वक्त लगता है। 6,000 विचार उस दिन पास्टर मिशनान ने कहा, हम लोग हर दिन सोचते हैं, और 60,000 विचारों में भी कितने होते हैं, 90% नकारात्मक और गंदे और पुराने विचार होते हैं, जो हमारे अंदर निराशा, गुस्सा, डर, कड़वाहट क्या करते हैं, वो पैदा करते हैं। तो ये चीज यहाँ पर देखने वाली है कि हमारे मन का भी पोषण होना चाहिए, है ना। मत्ती 12 अध्याय में आप देखिए 33 से 37 में क्या लिखा,
प्रभु ने कहा यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। यहाँ पर लिखा, क्या तुम नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता है, संडास मुंह से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा मन ही से निकलती है, और यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है ना। यहाँ पर समझने वाली बात यह है, हमारे मन में क्या है। देखिए, कोई आदमी बहुत मतलब महल में रहता हो, कोई फर्क नहीं। कोई झोपड़ी में रहता है, कोई फर्क नहीं। कोई करोड़ों रुपए की गाड़ी चलाता है, कोई पैदल चलता, कोई फर्क नहीं। आपके कपड़े कैसे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी पोस्ट कितनी ऊंची है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी पहचान उस समय होती है जब आप मुंह खोलते हैं, और आप दूसरों के बारे में, जब आप दूसरों को खुश नहीं देख सकते, आपके मुंह खोलने से क्या होता है, पता चल जाता है कि आपके मन में क्या है। मुझे साधु सुंदर सिंह की एक घटना याद आ रही है, उनके जीवन की। साधु सुंदर सिंह पंजाब से थे, और उन्होंने बचपन में ही अपना जीवन प्रभु को दिया। जब प्रभु ने अपने आप को उन पर प्रकट किया और वो प्रभु के काम में बढ़ने लगे, उनके घर परिवार के लोग तो खुश नहीं थे, बहुत सताव था, बहुत दिक्कतें थी। एक दिन शैतान जो है वो उनके पास आता और कहता, सुंदर, ये जो जीवन तूने जो रास्ता चुना है ना, मेरे पास एक इससे बढ़िया रास्ता है। तो वो क्या है? तू राजनीति में आ जा, और राजनीति में क्या करेगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, और मंत्री बनेगा, और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनेगा, और तू बहुत लोगों को सत्य का मार्ग दिखा सकता है। तो साधु सुंदर सिंह सोचने लगे कि शैतान है, ये स्वर्गदूत है, मामला क्या है? स्वर्गदूत मेरे पास आते, लेकिन स्वर्गदूतों ने तो कभी भी प्रभु की राह पर चलने से मुझे निराश नहीं किया। और जब उन्होंने उसकी तरफ झुककर देखा तो उसके मुंह से क्या आ रही थी? बदबू आ रही। अंदर से मुंह के द्वारा भी गंदगी निकलती। जिनके विचार बुरे होते हैं उनके मुंह से बदबू आती है, मेरे प्रिय। इसलिए यशायाह 55:7 में क्या कहता है वचन? दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, और वह उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। बुरे विचारों का त्याग बेहद जरूरी है। मन की सफाई, बुरे विचारों का त्याग, और इसमें कोई नियंत्रण नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता। बाकी आप कोई काम करें तो कोई देखेगा, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं आपके अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन आपके चेहरे से, आपके हाव भाव बता देते हैं कि आप का मन साफ है या नहीं। स्वस्थ होने के लिए मन का साफ होना जरूरी है। और क्या करें? मन का पोषण कैसे करेंगे? आपको पता है, हमारी जो फीडिंग होती है 98%, कई बार 95% तक, 100 में से 95% हमारी चिंता होती है हम शरीर में। क्या खाएंगे, क्या पीएंगे? तो अभी यीशु मसीह ने बोला ना, इन सारी चीजों की चिंता मत किया करो। लेकिन हम खाने पीने, नहाने, तेल, साबुन, शैम्पू और क्या क्या की चिंता करते हैं, लेकिन मन की चिंता नहीं करते। जबकि मन, हमारे शरीर में मन का ही नियंत्रण है। मन की चिंता सबसे ज्यादा करनी चाहिए, है ना। तो मन हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे मन का पोषण हो। कैसे पोषण होगा? अध्ययन करने से, चिंतन करने से, मनन करने से, पढ़ने से, अच्छी चीजों पर ध्यान, मनन और चिंतन करने से क्या होगा? हमारा पोषण होगा। मन को लगातार भली बातों से भरना जरूरी है। निरंतर अपने मन का पोषण करें।
फिलिपियों 4:8 के अनुसार शुद्ध सोचें, थिंक प्योर, सकारात्मक सोचें, शांतिदायक सोचें और सा उद्देश्य सोचें। प्रतिदिन अच्छी किताबें पढ़ना, बुद्धिमानों की संगति करने से हम क्या कर सकते हैं, अपने मन का पोषण कर सकते हैं। उन चीजों से बचें जो हमारे मन को प्रेरणा नहीं देती है। मन का व्यायाम कैसे करेंगे? गणित में आप जाइए, गणित लगाइए, दिमाग पर जोर डालने वाले खेल खेलिए, चीजों को याद करना, उनको कागज पर लिखना, सवाल जवाब में शामिल होना, समस्या का समाधान का हिस्सा बनना। अच्छा, समस्या आ गई, आओ भाई क्या करें। जैसे मान लिया कि आप जा रहे हैं और रास्ते में क्या सड़क पर एक पेड़ गिर गया है और पेड़ गिरने से रास्ता बंद हो गया, तो वहां पर कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों से बाहर आएंगे और वो सोचते हैं कि इस पेड़ को कैसे हटाया जाए। वो अपने दिमाग को क्या कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं। और कुछ मेरे आपके जैसे लोग हैं, वो आराम से क्या करते हैं, सीट को पीछे हटा के कार में सो जाते हैं। तो दिमाग का पोषण करने के लिए क्या करें, समाधान का हिस्सा बनें। मुश्किल में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए काम करें, भविष्य की कल्पनाएं करें, योजनाएं बनाएं, उनको लागू करें। लेकिन याद रखें, चेतावनी भी है, केवल सकारात्मक विचारों के द्वारा ही मन का व्यायाम और पोषण हो सकता है। नकारात्मक विचारों और विनाशक सोच के द्वारा केवल नुकसान होता है। हम आखिर में पहुंच गए, आत्मिक पोषण और चंगाई और सफाई के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे था 1 अध्याय 1 और 2 पद में क्या लिखा हुआ, कैसे करें हम पोषण आत्मिक जीवन का। क्या ये धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और अपना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा और मनन के द्वारा, ये 3 चीजें हैं, वचन पढ़ने के द्वारा, वचन पर चिंतन करने के द्वारा और प्रार्थना करने के द्वारा हम अपने आत्मिक जीवन का पोषण करते हैं, भोजन देते हैं। पवित्र वचन को याद करना, पवित्र बाइबल वचन का प्रचार करना आत्मिक पोषण को बढ़ाता है। परमेश्वर पिता की प्रतिज्ञाओं को याद करना, उनको लिखना, ऐसा करने से भी आत्मिक पोषण होता है। पवित्र लोगों की संगति करने से आत्मिक पोषण होता है। आत्मिक व्यायाम कैसे करेंगे? जो परमेश्वर के वचन में लिखा है उसको करके देख। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम बदला मत ले, तो ये कहना भाई चलो यार इसको परख कर देखते हैं, अपन बदला नहीं लेते तो देखते हैं क्या होता है, फिर आपका वो अनुभव हो जाता है ना। परमेश्वर वचन कहता है झूठी गवाही मत देना। इस मामले में झूठी गवाही नहीं देते, देखेंगे उसका नतीजा। इसको कहते हैं व्यायाम। केवल विश्वास किसी को नहीं बचा सकता, विश्वास के अनुसार आचरण करना होता है और इसी को हम व्यायाम कहते हैं, आत्मिक व्यायाम। सफाई कैसे करेंगे? अपने विचारों और विश्वास को बाइबल की शिक्षा से मिलान करके देखना कि आपका जीवन वचन के अनुसार है या नहीं। ये परखना कि जो मेरा विश्वास है ना वो वचन के अनुसार है या नहीं, और जो नहीं है उसको छोड़ देना, है ना। बाइबल की व्याख्या करने के लिए संसार के ज्ञान का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि बाइबल की शिक्षा के द्वारा संसार और अपना सुधार करना है। इसके अलावा एक चीज है जो मैंने बीच में नहीं बताई, वो है हमारे वातावरण की सफाई। जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, उससे हमारे विचार, हमारी भावनाएं प्रभावित होती हैं। तो ये जरूरी है कि जहां हम रहते हैं उसमें धूप का प्रवेश हो, शुद्ध हवा का प्रवेश हो, और जो चीजें हम देखते हैं वो कैसी हो, शुद्ध हो, प्रेरणा देने वाली। मेरा रूम तो किताबों से भरा, आई लव बुक्स। तो ऐसी चीजें हो जो आपको प्रेरित करती हैं, ऐसी यादें हो जो आपको हिम्मत देती है ना। ऐसी चीजें अगर आपके सामने होंगी, मान लिया घर में कोई ऐसी चीज है जो आपकी नहीं है, किसी और की है, आपके घर में कोई ऐसी चीज है जो किसी से बदला लेने की भावना पैदा करती है ना, गुस्सा दिलाती है, या फिर आप वहां पर कोई ऐसी चीज है, मान लिया कि
किसी विजेता की फोटो लगी है जिसमें रेस में आपने भी भाग लिया था लेकिन आप हार गए थे, तो जब भी आप उसमें देखें अरे, तो आपको पराजित होने का एहसास होगा। ऐसी चीजों को क्या करना है, अपने घर से निकाल देना है। अपने घर और वातावरण को सुंदर, पवित्र, सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने वाली चीजों से सजाना है। अंत में, सीखने का सबसे अच्छा तरीका है आप दूसरों को सिखाएं। अपने आप से बोलें, सीखने का सबसे अच्छा तरीका है जो सीखा है वो दूसरों को सिखाए। जितना सीखा है उतना लोगों को सिखाए। किसी न किसी को पकड़ लें और बोलें, भाई आपको पता है ये बात मालूम है? बोले, मुझे भी नहीं मालूम। क्या? ये नई बात हमने सीखी, इसको याद रखें। कर्ज मुक्ति चाहते हैं तो वेल्थ लीडर बने, और मर्ज मुक्ति चाहते हैं तो हेल्थ लीडर बने। आप में से हर एक के लिए मेरा सपना है कि आप हेल्थ या वेल्थ के लीडर बने, है ना। तो अब हम इन लोगों को कैसे बुलाएंगे? हेल्थ लीडर, वेल्थ लीडर, है ना। तो जो हमारी टीम है वो कौन हो गए आप आज से? हेल्थ लीडर। वो स्वास्थ्य के मामले में क्या करेंगे? अगुवाई करेंगे। और हेल्थ लीडर क्या करते हैं? दूसरों से ज्यादा परिश्रम करते हैं, दूसरों से ज्यादा त्याग करते हैं, और लोगों को प्यार करते हैं, सिखाते हैं। परोपकार के लिए क्या कर सकते हैं? नेकी की दीवार को आप खत्म करें, आप उसको जूम दीवार का सपना साकार, जूम की दीवार, जूम परिवार की दीवार, कुछ इस तरह के विचार के साथ आप आगे बढ़ सकते। बहुत प्यारा ख्याल है। सेवा के लिए क्या करें? जूम दरबार। जिस तरह से आप जूम पे जमा होते हैं, इसी तरह से आप अपने घर में, अपने कमरे में, अपनी कलीसिया में सारे लोगों के लिए एक वक्त रखें। आप आइए, यहाँ जूम दरबार होता है। तो जूम दरबार क्या होता है? सारे लोग जमा होते हैं, किसी एक से शुरुआत होती है, हाँ बताइए साहब आप क्या हैं, कैसे हैं। लोग से पूछते ही हैं, भाई तुम कैसे हो, और वो अपनी समस्या बताते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं। तो कोई दूसरे से कहते हैं भैया आप उनके लिए दुआ करो। अब तुम बताओ तुम कैसे हो, कैसे आना हुआ। और इसके लिए कोई जरूरी नहीं हर एक जन फिजिकली बीमार, बहुत से लोग मेंटली बीमार होते हैं, बहुत से लोग आत्मिक रूप से बीमार होते हैं। तो हर एक तरह की बीमारी के लिए हम, बहुत से लोग भावनात्मक रूप से बीमार होते हैं, शरीर बढ़िया है लेकिन मन में बड़ा गुस्सा है, बड़ी घबराहट, बड़ा डर है। तो उनके लिए भी क्या करें? उनको बोलने दें, बताएं और कैसे। आपको सीखना पड़ेगा किस तरह के सवाल पूछना है ना। बहुत से लोग एकदम बीमारी के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। तो पूछे, हाँ और बताइए आपके घर में सब कैसे हैं, और क्या कोई ऐसा विषय है जिसके लिए हम लोग दुआ कर सकते हैं, है ना। बोले, और भैया आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच आप आए, आपको हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और बताइए कैसे हैं, परिवार में कौन कौन है? अच्छा ठीक है, कौन कौन, तो बताएंगे पत्नी है, बच्चे हैं। और साहब क्या करते हैं? FORT, फोर्ट याद रखें। पहले परिवार के बारे में पूछे, कैसे हैं, फिर क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, मैडम घर में रहते हैं, आप बिजनेस करते हैं या फिर सर्विस करते हैं। कभी भी है ना पूछे तुम क्या करते हैं, अगर आप उनसे पूछें आप व्यापार करते हैं या फिर सर्विस करते हैं, है ना। और बहुत से लोग अपने सर्विस के बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहते। कोई आदमी कहता है मैं व्यापार करता हूँ, तो ठीक है। अगर वो ठेला भी लगाता है ना और वो अपने आप को व्यापारी कहता है, तो उसको कहने दीजिए। कल को उसकी बदनामी, अच्छा तू तो व्यापारी बना था, तू तो यार ठेला लगा, ऐसा नहीं करना है। लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहन करना, और फिर उनसे कहना, अच्छा क्या कोई ऐसा विषय है जिसके लिए आप चाहते हैं हम लोग मिलकर दुआ करें ईश्वर पिता से? आपके अगर नहीं तो सब कुछ बहुत अच्छा है, प्रार्थना करिए सब अच्छा बना रहे। इस तरह से सेवा के लिए जूम दरबार का सपना साकार करें। जो लोग अपने आप को लीडर समझते हैं, इन बातों से फायदा उठाना चाहते हैं, तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। हम उनको और ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।